गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस। थर्ड यूनिट में जब हम बात कर रहे हैं टीचिंग की, तो इसमें जो इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट किया है वो था कि उसमें हमने बात की थी कि रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बात आती है वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस। इसको हम वेरिएबल इन टीचिंग भी कह सकते हैं, वेरिएबल इन लर्निंग टीचिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन कौन से चर होते हैं, तो इसको शुरू करने से पहले हमें बात करनी होगी वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल नया वर्ड है, इसको शायद हम जैसे इकोनॉमिक्स में ये वर्ड आता है और भी साइंस में भी वेरिएबल वर्ड कई बार आता है। तो वेरिएबल्स का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर पहले इस बात को क्लियर करना है कि मीनिंग ऑफ वेरिएबल क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस में वेरिएबल्स कौन से हैं। तो वेरिएबल को हिंदी में अगर हम कहें तो हिंदी में वेरिएबल का मतलब है चर। चर का अर्थ होता है जो परिवर्तनशील हो या जिसमें परिवर्तन का गुण पाया जाता है, जिसकी मात्रा, जो परिवर्तन की मात्रा है, मापा जा सकता है। यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जिस चीज़ की मात्रा को मापा नहीं जा सकता वो चर नहीं हो सकता, या जिसमें कोई गुणात्मक जैसे हम जब भी बात करते हैं एक मात्रात्मक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव गुणात्मक तौर पर हर वस्तु को दो भागों में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स उसे मानते हैं जो परिवर्तन योग्य है, जिसमें ये गुण पाया जाता है कि वो बदल सकता है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में। इसी में डेफिनेशन के तौर पर जैसे कर्लिंगर ने कहा है कि चर वह गुण है जिसमें विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न मूल्यों से क्या मतलब है कि वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति से में एक मूल्य से दूसरे मूल्य में परिवर्तन की योग्यता रखता है। और अगर इसमें बात करें चर क्या है, चर एक मात्रा है जिसको मापा जा सकता है, चर वो है जो परिवर्तनशील है। अब ठीक उसी तरह से अगर हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या है जो परिवर्तनशील है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो मेन वेरिएबल्स है वो मुख्य तौर पर 3 वेरिएबल माने जाते हैं। पहला है शिक्षक। अब इसमें क्या परिवर्तन योग्य है, शिक्षक का व्यवहार परिवर्तन योग्य है। दूसरा है विद्यार्थी, विद्यार्थी का व्यवहार भी परिवर्तन योग्य है, वो भी बदलता रहता है। और तीसरा है जो इन दोनों के बीच में संबंध बनाता है, कंटेंट या करिकुलम, जिसके आधार पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती है। इसको ये बात पहले भी मैंने कई बार कही है कि जो शिक्षण की क्रिया है वो तभी शुरू होती है जब टीचर, स्टूडेंट और उनके बीच में दोनों में बात करने के लिए कोई कंटेंट या करिकुलम होगा जिससे उनका रिलेशन जनरेट होता है। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति, एक स्टूडेंट है, टीचर है, उनके पास बात करने के लिए कोई डिस्कस करने के लिए मटेरियल ही नहीं है या कोई विषय वस्तु ही नहीं है, तो वो फिर एक सिंपल आम बातचीत है, वो टीचिंग नहीं है। और जो सामने वाले हैं उनकी बातचीत एक जनरल नॉलेज एस्पेक्ट बेस है। तो जब हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल क्या है जो बदलते हैं, जिसमें बदलने का गुण पाया जाता है। और व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है जो एक क्षण में बदल जाता है। एक पॉइंट यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है कि जो शिक्षण की क्रिया है वो एक ऐसी क्रिया है जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। तो जो व्यक्ति की रुचि है, अभिरुचि है, व्यक्ति की थिंकिंग पावर है, व्यक्ति के व्यवहार है, ये वो सब वेरिएबल्स हैं जो चेंजेबल हैं। और इन्हीं के परिवर्तन के साथ शिक्षण और अधिगम की क्रिया भी बदलती है। मान लीजिए टीचर का व्यवहार क्लास में पढ़ाने के दौरान किसी कारण से किसी एक विद्यार्थी के ऊपर गुस्सा करने से टीचर का व्यवहार बदल जाता है। अब उस व्यवहार के बदलने के कारण क्या होगा, टीचर जो चीज़ पढ़ा रहा था
पढ़ाने के दौरान जिस मूड से वो पढ़ाना चाह रहा था, शायद अब वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाए। मतलब उसमें कहीं ना कहीं कोई फ़र्क आ सकता है। माइंड में किसी तरह की कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, इससे भी जो व्यक्तिगत कारक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इससे उसके शिक्षण कार्य में परिवर्तन आ सकता है। ठीक उसी तरह से जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को किसी तरह की शारीरिक समस्या है, उससे उसके सीखने में परिवर्तन आ जाता है। या टीचर के द्वारा कुछ कहने पर विद्यार्थी का उस बात पर ज़्यादा सोचने से उसके सीखने के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। तो चर वो हैं जो बदलते हैं। और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों ही ऐसे मुख्य चर हैं जिससे शिक्षण और अधिगम दोनों प्रभावित होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि मीनिंग ऑफ वेरिएबल क्या है। आगे हम बात करेंगे वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस क्या है, कि शिक्षण की प्रक्रिया में कौन कौन से वेरिएबल पाए जाते हैं। तो जैसे कि शिक्षण की क्रिया में 3 मुख्य तरह के वेरिएबल पाए जाएंगे। सबसे पहले है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है डिपेंडेंट और तीसरा है इंटरवेनिंग वेरिएबल। शिक्षण की क्रिया ही तब आरंभ होती है जब ये तीनों एक साथ होंगे। तीनों में से एक को भी अगर निकाल देते हैं, शिक्षण ही खत्म हो जाएगा, शिक्षण का अर्थ कुछ नहीं रह जाता। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को क्या नाम दिया गया है। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे स्वतंत्र चर कहा गया है। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे परतंत्र कहा गया है या आश्रित चर कहा गया है। और तीसरा है इंटरवेनिंग वेरिएबल, मध्यस्थ चर जिसे कहा गया है। ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे स्वतंत्र चर क्यों कहा गया है? तो जो टीचिंग के प्रोसेस की अगर हम बात करते हुए वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पहला स्वतंत्र चर कहा गया है उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये किसी पर आश्रित नहीं है, ये अपनी कार्य योजना को स्वतंत्र रूप से आयोजित करने पर और उसको लागू करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब टीचिंग में जो टीचर है उसको एक स्वतंत्र चर की बात कही गई है, क्योंकि क्लास में जो शिक्षण की क्रिया आगे बढ़ेगी उसका आयोजन करना, क्लास में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उन सब क्रियाओं का आयोजन एक शिक्षक पर आधारित होता है। तो इसीलिए शिक्षण की क्रिया में जो टीचर है वो ही सर्वे सर्वा होता है। किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा, किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा, तो मतलब शुरू से लेके अंत तक सभी क्रियाओं का आयोजन करना, उसको लागू करना और उसके बाद मूल्यांकन करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हुई है नहीं हुई है, उन सब बातों का निर्णय लेना, ये सब जो कार्य हैं वो सब शिक्षक पर निर्भर करते हैं। इसीलिए शिक्षक को एक स्वतंत्र चर की संज्ञा दी गई है। दूसरे पर हम बात कर रहे हैं प्रतंत्र या आश्रित चर। आश्रित चर में विद्यार्थियों की बात की गई है। विद्यार्थी कौन है? जो पूरी तरह से टीचर पर डिपेंड करते हैं। विद्यार्थियों की अपनी किसी तरह की कोई मन मर्जी नहीं चलती। टीचर जिस तरह से पढ़ाएगा, जिन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करेगा, जिस मेथड से पढ़ाएगा, विद्यार्थी पूरी तरह से टीचर पर आश्रित है। इसीलिए इनको आश्रित चर कहा गया है शिक्षण की क्रिया में। तीसरा है इंटरवेनिंग वेरिएबल, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो संबंध कायम करता है, जिनके आधार पर टीचर बच्चों के साथ बातचीत शुरू करता है। बच्चे जिस चीज़ को सीखने के लिए क्लास में पहुँचे हैं और टीचर बच्चों को जो चीज़ पढ़ाने के लिए क्लास में आया है, उन दोनों के बीच में एक संबंध को कायम करने वाला जो चर है वो है करिकुलम। करिकुलम में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, करिकुलर एक्टिविटी भी आ जाती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आ जाती है। मीन टू से जो क्लासरूम में होने वाली क्रियाएं हैं उनका प्रोसेस भी आ जाता है, और जो क्लासरूम से बाहर होने वाली क्रियाएं, मतलब बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करने में एक टीचर जो जिस तरह के निर्णय लेगा, जिस तरह के कार्यों का आयोजन करेगा, विद्यार्थी उन सब क्रियाओं में भागीदार होते हुए सीखने की ओर आगे बढ़ेंगे और शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण होंगे। उन सब क्रियाओं में ये तीनों चर मिलकर अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। तो हमारे जो टीचिंग लर्निंग, इसको मैंने टीचिंग लर्निंग क्यों कहा है, क्योंकि टीचिंग में भी यही 3 प्रोसेस, ये तीनों चर काम करते हैं। बट लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग में पहले चर को छोड़कर 2 चर अपने आप में कार्य कर सकते हैं। जब टीचर पढ़ा रहा है,
बच्चे सीख रहे हैं कंटेंट के साथ, जो करिकुलम है उसके साथ सीख रहे हैं, टीचिंग वेरिएबल्स आ जाती है। लर्निंग में क्या है, बच्चा हो सकता है अपने आप से सीख रहा है, पर जो सीख रहा है कुछ ना कुछ तो करिकुलम बेस्ड होगा वो भी, तो इसीलिए जो सेकंड और थर्ड वेरिएबल्स है वो लर्निंग प्रोसेस में भी आ जाते हैं। बट टीचिंग प्रोसेस में ये तीन वेरिएबल मेनली काम करते हैं। तो हमारे पास अगर तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 4 मार्क्स के लिए। देयर आर मेन 3 वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस। फर्स्ट इज टीचर, मीन टू से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टूडेंट, एंड द थर्ड इज इंटरवेनिंग वेरिएबल इज द करिकुलम। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा दूसरे वे से भी करवाया गया है। उसमें उन्होंने कहा है द लर्निंग टास्क। लर्निंग टास्क में बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की, कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है। अब लर्निंग टास्क क्या है, जो एक टीचर के द्वारा क्लासरूम में जाने पर शुरू किया जाएगा। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जैसे कि क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो उसके 3 तरह के मेन ऑब्जेक्टिव चलते हैं, कि बच्चों के होने वाला ज्ञानात्मक विकास से संबंधित हमने कौन से उद्देश्यों का निर्धारण किया है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। जैसे कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन्स, उनको हम लेके साथ चलते हैं। दूसरा है, इसमें जो 3 वेरिएबल रखे गए हैं उसको मैं शॉर्ट में आपको क्लियर करता हूँ। द लर्निंग टास्क, लर्निंग बिहेवियर। अब लर्निंग बिहेवियर किसका है, जो बच्चे सीख रहे हैं, अधिगम करता है, उनके व्यवहार की ये बात करता है। तीसरा है टीचर बिहेवियर। टीचर बिहेवियर में टीचर कॉम्पिटेंस है, टीचर पर्सनैलिटी और टीचर स्टाइल, जो टीचर है उसकी बात करता है। अब यहाँ पर भी 3 वेरिएबल हैं। समझने वाली बात यह है कि इन्होंने उसको दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट इज लर्निंग टास्क, वो है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरवेनिंग वेरिएबल का, जिसको हमने नाम दिया, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। लर्निंग बिहेवियर क्या है, सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट है, उसमें एंटरिंग बिहेवियर क्या है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या टर्मिनल बिहेवियर क्या है, उसकी बात करता है। और जो फर्स्ट नंबर पर इसने तीसरे टीचर बिहेवियर की बात की है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बात वही है, सिर्फ उसको अलग तरह से कहने की कोशिश है। तो आज जो हमने शॉर्ट में बात की है वो था पहले वाला पॉइंट, जिसको आप 4 मार्क्स में एक्सप्लेन भी लिख सकते हो, इसको भी आप कर सकते हो, बट इसकी जो वीडियो है वो बाद में मैं अलग बनाऊंगा। ये वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस है, आप इसको 4 मार्क्स में अच्छे से लिख सकते हो। बट अगर 16 मार्क्स में आता है, 16 मार्क्स में आएगा तो हम जो सेकंड वीडियो बनाएंगे इस पर, जिसमें लर्निंग टास्क क्या है, लर्निंग बिहेवियर क्या है और टीचर बिहेवियर क्या है, वो हमारा इतना अच्छे से क्वेश्चन हो जाता है कि उसको हम 16 में ले सकते हैं। तो आज का हमारा एक कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स इन टीचिंग क्या है, वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस क्या है और मीनिंग ऑफ वेरिएबल क्या है, वो इसमें था। आई थिंक आपको क्लियर होगा।